J-35 FC-31 फाइटर जेट चीन की सैन्य विमानन तकनीक में अगला कदम। FC-31 विमान अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों और हथियारों की बिक्री के नए रास्तों को दर्शाता है। इसके अलावा पाकिस्तानी पायलटों को दिए जा रहे प्रशिक्षण से यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में उन्नत लड़ाकू विमानों की मांग तेजी से बढ़ रही है। FC-31 गिरफाल्कन, जो कि J-31 का पहला प्रोटोटाइप था, उसे अपने इंजनों और एरोडायनामिक डिजाइन को लेकर कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2014 में इसकी सार्वजनिक प्रस्तुति ने इन शुरुआती समस्याओं को उजागर किया। अब इस प्रोजेक्ट के उन्नत चरण की बात करें तो J-33A इसका नवीनतम संस्करण है, जिसमें अधिक आकर्षक डिजाइन और बेहतर क्षमताएं देखने को मिलती हैं। इसका अनावरण इसकी कार्य क्षमता और सैन्य एकीकरण में एक महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है। J-31B संस्करण में उन्नत लैंडिंग गियर और आंतरिक हथियार भंडारण की सुविधा शामिल है, जिससे यह अधिक मिसाइलें ले जाने और बहुभूमिका मल्टी रोल मिशनों में अधिक सक्षम बनता है। यह इसे J-15 का एक सशक्त उत्तराधिकारी बनाता है। इसके अलावा J-33C नामक एक संभावित वेरिएंट के बारे में भी अटकलें हैं, जिसे एक छोटा नौसैनिक संस्करण माना जा रहा है। यह विमान वाहक पोत आधारित डिजाइनों पर चल रहे प्रयोगों की ओर इशारा करता है, जो चीन की सैन्य विमानन में तेजी से प्रगति को दर्शाता है। भविष्य में आने वाला J-33S का ट्विन सीट कॉन्फ़िगरेशन विशेष रूप से ड्रोन तकनीक के साथ मिलकर बहुभूमिका मिशनों में संचालन क्षमता को बढ़ा सकता है। यह आधुनिक सैन्य रणनीतियों के अनुरूप है, जो टीम वर्क और नेटवर्क सेंट्रिक युद्ध पर आधारित होती है। J-35S का डिजाइन फ्लैंकर Su-27 आधारित विमान से लिए गए एरोडायनामिक सिद्धांतों को अपनाता है, जिसमें ड्रैग को कम करने और कुशलता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही कॉकपिट के चारों ओर दृश्यता को बेहतर बनाया गया है। J-35A की स्टील्थ क्षमताएं भी उल्लेखनीय हैं। इसमें लो रडार क्रॉस सेक्शन डिजाइन, कंपोजिट मटेरियल्स और रडार अवशोषित कोटिंग्स शामिल हैं, जो इसे एक प्रभावशाली कॉम्बैट जेट बनाते हैं। इंजन की विश्वसनीयता इस विमान के प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाती है। J-33A में WS-19 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो अब बेहतर थ्रस्ट क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। हालांकि F-30 जैसी पश्चिमी विमानों की तुलना में J-33 की उड़ान, चपलता और प्रदर्शन अभी भी जांच के दायरे में है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी लोकप्रियता के लिए इसके उन्नत डेमो की आवश्यकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि J-33 प्रदर्शन और लागत का अच्छा संतुलन प्रदान करता है, जिससे यह निर्यात के लिए एक आकर्षक विकल्प बन सकता है और चीन की रक्षा निर्यात प्रोफाइल को मजबूत कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि J-33 का विकास पश्चिमी देशों की बहुभूमिका विमानों जैसे F-33 की दिशा में उठाया गया कदम है, जो विशेष एयर सुपीरियरिटी जेट जैसे F-22 के पूरक के रूप में काम करते हैं। हालांकि J-33 की सीमित रेंज अमेरिका जैसे देशों की तुलना में एक प्रमुख चुनौती है, जहां बड़े पैमाने पर एयर टू एयर रिफ्यूलिंग क्षमता उपलब्ध है। F-33 के साथ इसकी तुलना और भी जटिल हो जाती है, खासकर जब डेटा चोरी की घटनाओं पर विचार किया जाए, जहां F-35 प्रोग्राम से संवेदनशील जानकारी लीक हुई थी। यह चीन के विमान विकास में संभावित प्रभाव डालता है। तकनीकी दृष्टिकोण से F-35 में NZ APG-SES रडार जैसी उन्नत ऑनबोर्ड प्रणालियां हैं, जो J-33 के KLJ-7A रडार की तुलना में कहीं बेहतर हैं। हालांकि J-33 में भी सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी और HUD डिस्प्ले जैसी क्षमताओं के होने की संभावना जताई गई है, जो पायलट की सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ा सकती है। हालांकि इन सुविधाओं की पुष्टि अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। चीन का नया फुजियन एयरक्राफ्ट कैरियर J-31B जैसे विमानों की समुद्री क्षमता को और बढ़ा सकता है। नौसेना संचालन के लिए इंजनों की विश्वसनीयता बेहद जरूरी होती है, इसलिए WS-19 इंजन का विकास J-35 की समुद्री तैनाती की तैयारी में एक निर्णायक भूमिका निभाता है।